राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। धर्मशास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रामायण की एक अनसुनी कहानी बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि किसकी वजह से माता सीता को राम जी से अलग रहना पड़ा। सनातन ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा मिलता है, चाहे वो इंसान हो या ईश्वर। इसका उदाहरण माता सीता है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है और रामायण में कई दंत कथाएं भी मिलती हैं, जिससे कई लोग परिचित नहीं हैं। इन कथा के अनुसार यह बताया गया है कि आखिर क्यों सीता माता को राजा राम से अलग होने का श्राप मिला था। तब तक वह एक दूसरे से गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अलग होना पड़ा। कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोते का जोड़ा था। तोते का जोड़ा माता सीता और भगवान राम के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों पर माता सीता का ध्यान गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे और माता सीता का विवाह उनसे होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर सीता बहुत अचंभित हुई। उन्हें अपने बारे में और भी जानने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखी से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और उनको पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में उनको इतना कैसे पता है। तब उन पक्षियों ने बताया कि हम पहले वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते थे, जहाँ पर हर रोज़ माता सीता और राम जी के जीवन के बारे में बताया जाता था। इसलिए उन दोनों के बारे में हमें हर चीज़ कंठस्थ हो गई है। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा कि जिस जानकी पुत्री की आप बातें कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और मेरे राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोते ने कहा कि आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम के साथ होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। सीता पूछती गई और दोनों तोते जवाब देते गए। ऐसे में माता सीता प्रसन्न हुई और कहा, आज से तुम दोनों हम मेरे पास रहोगे। लेकिन यह सुनकर तोते हैरान रह गए और उन्होंने कहा, हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद मत करो। तोते ने बहुत ही याचना करी, पर सीता जी नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा, ये मेरे साथ ही रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसा समय में आप उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता जी ने एक भी नहीं सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मुझे गर्भावस्था में अपने पति से अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी तुम्हारे पति से वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिससे भगवान राम ने माता सीता को गर्भावस्था के दौरान छोड़ दिया था। तो दोस्तों, आपको ये रामायण की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ।